वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद आला सतह वफ़द के हमरा दोहा रवाना अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी क़तर से इज़हार यकजहती के लिए आज क़तर पहुँच रहे हैं। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान क़तर में मौजूद। उर्दन के वली अहद शहज़ादा हुसैन और कोयती वली अहद भी क़तर पहुँचे। 190 मिलियन पाउंड के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटायाबाद में घर में छुरियों के बार से 3 खवातीन कत्ल, 14 साल बच्ची और एक मर्द शदीद जख्मी। पुलिस ने जाए बकुआ पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जाबा खवातीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कोयटा के इलाके पशीन में CDD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असला, धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से चैलेंजेस में इजाफा हुआ। तनकीद करने वाले तनकीद करें, हम काम करके दिखाएंगे। मुनव्वर ज़फ़र जो चाहे कह सकते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। जमात इस्लामी वाले बावजू होकर झूठ बोल रहे हैं। और कोयटा के इलाके पशीन में CDD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CDD के मुताबिक कार्रवाई में असलहा, धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 77वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कायदे आज़म की शानदार क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनात किया और एक अलहदा ममलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों को न सिर्फ एक अलग तशख़्ख़ुस दिया बल्कि एक वाज़ेह नस्बुल ऐन भी फराहम किया, जिसकी बदौलत आज़ादी की मंजिल मुमकिन हुई। कायदे आज़म ने न सिर्फ बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार, शनाख्त और ख़ुददारी भी दी। सदर ममलिकत का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम वफ़ात पर पैगाम ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म ने मुसलमानों के सियासी, मजहबी, मुआशी और सक़ाफ़ती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। कायदे आज़म ने मज़बूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी और कौम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में बारिश मुतासरीन के लिए इमरजेंसी रिलीफ सेल कायम। एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज 24 घंटे इमरजेंसी सेल की निगरानी करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी मुतासरीन हेल्पलाइन A1366 पर राब्ता करें, हर मुमकिन मदद की जाएगी। 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का हौलनाक दिन है। बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। मरने वालों के लवाकिन के जख्म आज भी ताज़ा। आज से 13 साल कबल हैवानियत का ऐसा अंधनाक खेल खेला गया जिसे देखकर इंसानियत भी दहल गई। पलक झपकते में 260 से ज़ायद जिंदगियां राख का ढेर बन गई। गाज़ा में इसराइली बमबारी न रुक सकी। बुध के रोज़ इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फ़ौज ने एक और कसीरुल मंज़िला इमारत को मुनहदम कर दिया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की जानिब से सख्त तशवीश का इज़हार। इसराइल ने एक बार फिर 1 मिलियन अफराद को गज़ा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। जुनूबी इलाके में शदीद भीड़ और हालात संगीन। अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में 64,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाने और कतर की सालमियत पर हमला करने पर सऊदी वली अहद का शदीद रद्द-ए-अमल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबिज़ इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद कर दिया। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, कहा इसके मुकाबले के लिए अरब, इस्लामी और आलमी सतह पर फौरी इक़दामात करना इंतहाई अहम है। कतर पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी कतर पर हमले की मज़म्मत।
कतर पर हमले के बाद दोहा में मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायद कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान ने अलजज़ायर और सोमालिया के साथ सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी है। इजलास बुलाने का मकसद संगीन मामले पर सलामती काउंसिल की आगही और सूरत हाल पर गौर ख़ौस करना है। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार चार्ली किर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप को सदमा, अमरीका में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा, भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। यूएई की टीम 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर। भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट नुकसान पर हासिल किया। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।